अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज जो मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूँ, ये अमल बड़ा ज़बरदस्त क्यों है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये अमल आपकी हर मुराद पूरी करेगा। और ये ऐसा अमल है जिससे फरिश्ते हो, इंसान हो, जिन्नात हो या कोई जानवर हो या दुनिया की कैसी भी कोई भी मखलूक हो, इंशाअल्लाह वो आपसे मोहब्बत करेगी और एक तरह से कह सकते हैं कि वो आपके ताबे हो जाएगी। ठीक है, जो हमारे लिए कुछ भी कर दे मोहब्बत में तो समझिए वो हमारे ताबे है, वो हमारे साथ है, वो हमारे हक़ में बेहतर है। तो ये सब कुछ आपको इंशाल्लाह इस तरह से आपके हक़ में हर चीज़ को मोड़ देगी। जैसे दौलत हो, शोहरत हो, किसी की जॉब ना लग रही हो, किसी को जॉब की ज़रूरत हो, किसी के पास घर गाड़ी बंगला ना हो, कारोबार ना हो और इन सब चीज़ों की ख्वाहिश रखता हो, कोई औलाद की ख्वाहिश रखता हो, कोई पसंद की शादी करना चाहता हो, तस्खीर चाहता हो ऐसे इंसान की जिससे वो मोहब्बत रखता है, चाहे वो कोई भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो या फिर शौहर बीवी हो या फिर जो है कोई भी ऐसा जायज़ रिश्ता हो जिसके लिए ऐसा होना ज़रूरी है, या फिर किसी का काम या कारोबार इस तरीके का है जहाँ वो तस्खीर चाहता है, तो वहाँ पर इंशाल्लाह तमाम मामलात उसकी तरफ तस्खीर होने लग जाएंगे। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिन्नात हो मोमिन, और चाहे वो मौकिलीन हो इस अमल के, तो इंशाल्लाह उसे सब कुछ मिलता जाएगा और ये ज़ाहिर भी होंगे उसके ऊपर। और अगर किसी को ज़ाहिर नहीं होते हैं, खुदा न खास्ता, क्योंकि रूहानियत खुद चुनती है, मैंने ये चीज़ नोट की है कि रूहानियत खुद चुनती है और वो खुद जो है जैसा जिसका कहते हैं ना, जैसा जिसका लिबास है, लोग लिबास को देख के बात करते हैं, तो वैसे ही एक रूहानियत का वो है कि अगर आपका बातिन बेहतर है ना, अगर आपने ख़ुद को अंदर से अच्छे से निखार लिया ना और अपने अंदर रूहानियत को पैदा कर लिया, आपने रूहानियत को अंदर अपने जो है खोल लिया, तो इंशाल्लाह फिर जो सारे मामलात है वो रूहानियत आप पर फ़िदा हो जाती है। और फिर उसके बाद में जो अमाल के जो जितनी भी रूहानियत होती है, मौकिलीन होते हैं, वो आपके साथ में ख़ुद ब खुद जुड़ने की कोशिश करते हैं, वो ख़ुद अपने आप को ज़ाहिर कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि ये इंसान अंदर से किस तरह का है और किस तरह का ये हो गया है। तो ये सब मेहनत से होता है, ये एकदम नहीं हो जाता है। ध्यान रखिए, एक आध अमल करने से भी नहीं होता है। कई बार लोगों को सालों साल भी लग जाते हैं, लेकिन सब्र करना पड़ता है। देखिए, अगर सब्र आपके अंदर नहीं होगा तो आप इस लाइन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, आप इस लाइन के काबिल नहीं। आपको सब्र लेकर साथ में चलना पड़ेगा और ये सबका अलग अलग हो सकता है। ये अल्लाह की तरफ से इम्तहान भी हो सकता है, ये आपके आसपास जो भी मखलूक या जो भी वली अल्लाह है या जो भी जिसकी भी नज़र है आप पर, ये उसकी तरफ भी से भी आपके लिए कोई इम्तहान हो सकता है। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, जिसकी जितने मामले देर में खुल रहे हैं या देर में जिस पे मेहनत के बाद में रूहानियत ज़ाहिर हो रही है, या कोई आदमी कहता है मैं परेशान हो गया जी, मेरे ऊपर कोई मामला चलता ही नहीं है, तो ये ना मायूस ना हो ये सोच के आप ये समझिए कि अगर आपके ऊपर कोई मामला नहीं चल रहा है, ये खुल रहा है आपका मामला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई ख़राबी ही है। इसका मतलब ये भी है कि आपको कुछ बड़ा मिलने वाला है और आप जो है उस छोटे के काबिल नहीं है, इसलिए उस बड़े तक पहुंचने के लिए आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ आपको अपने दिल को टिकाना और यकीन मानिए, मैं इस बात का गवाह हूँ, मैं इस बात का कि ऐसा ही होता है। यानी कि अगर किसी के मामले देर से खुल रहे हैं या देर से कुछ उसे हासिल हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसे कुछ बड़ा ज़रूर मिलने वाला है और वो उस छोटे के काबिल नहीं, अल्लाह ताला उसे समझता है, इसलिए उसे वक्त दे रहा है कि और अपने आप को बेहतर कर लो, क्योंकि आप बेहतर चीज़ पाने वाले हो। तो अब मैं इस अमल की तरफ बढ़ता हूँ, आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको इस अमल को करना है और इसके जितने फ़वाइद मैंने यहाँ लिखे, आप किस तरह से उसे हासिल कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। गौर से सुनिएगा, स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को। अमल यह है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। सबसे पहले सुन लीजिए, 11 मरतबा आपने इसमें दरूद शरीफ पढ़ना है, दरूद तनज्जी पढ़ना है। ये दरूद शरीफ बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसके अंदर हर चीज़ है। इस दरूद शरीफ के अंदर जो मैं जिक्र करता हूँ दरूद तनज्जी की हिफाजत भी है इसके अंदर, तस्खीर भी है इसके अंदर, मतलब जिस मकसद से आप इसे पढ़ना चाहो वो सब इसके अंदर है। तो इस दरूद शरीफ को जो है पढ़ना है अव्वल आखिर 11-11 मरतबा, और बीच में अमल पढ़ना है आपको, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। माफ़ कीजिएगा, मैं पूरा पढ़ रहा था, आयतुल कुर्सी पे पहुँच गया था मैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये आपको पढ़ना है, यहाँ तक पढ़ना है ये टुकड़ा आपको। और ये आदाद आपको मोमबत्ती पे लिखने हैं। इसमें 143 आ रहा है। 143 किस चीज़ के आदाद हैं, किस चीज़ को वो करते हैं, ये मार्क करते हैं, आप समझ जाइए। 66 इसमें आदाद हैं, ये किसके हैं, अल्लाह के हैं। ठीक है, तो इसमें ये कुछ ऐसी राज की चीज़ें हैं इस आदाद में जो आपके मकसद को पूरा करेंगी, जो आपके मकसद को करीब लाएंगी। ठीक है, अल्लाह ताला अगर साथ है तो सब कुछ हासिल है। ठीक है, और मोहब्बत में तो हर चीज़
हर चीज़ अपनी है, चाहे वो कोई दुनियावी चीज़ हो, चाहे वो कोई दुनिया से बाहर की चीज़ हो। अल्लाह ताला अगर साथ है, अल्लाह ताला की अगर मोहब्बत साथ है तो हर चीज़ फिर अपनी। ठीक है, तो ये आदान मोमबत्ती पर आपको गोद लेने हैं, उर्दू में लिखने, मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखे हैं आपको समझाने के लिए। और आपको 11,845 मरतबा इस अमल को 11 रोज़ पढ़ कर ज़कात देनी है इसकी। इसके बाद में ज़कात के बाद में अगर आप ये ज़ाहिर होता है इसका कुछ मामला तो ठीक है, अगर नहीं ज़ाहिर होता है 1499 मरतबा आप इस अमल को विर्द में रखें, इंशाल्लाह सब कुछ खुद ब खुद आपको मिलता जाएगा। जिस मकसद के लिए आप इसे एक दिन पढ़ देंगे, सिर्फ एक दिन में इंशाल्लाह आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। जो आप बोलोगे, जो आप कहोगे, अगर एक दिन में ना हो तो 10 दिन पढ़ लें, इंशाल्लाह वो काम होके ही रहेगा जिस चीज़ के लिए आपने इसे पढ़ दिया। मौकिल हाजिर हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो आपको कोई जिन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अगर इसे परी के लिए, मौकिल के लिए, हमजाद के लिए या किसी नेक जिन्नात को हासिल करने के लिए पढ़ा जाए तो उसकी भी इंशाल्लाह उसके लिए तस्कीर हो जाएगी, वो भी उसके सामने जाहिर हो जाएगा। ठीक है, और इस अमल के सबसे पहले आपको आमिल बनना है। 11,845 मरतबा पढ़ गए, 11 रोज़ में आप इसके आमिल हो जाएंगे। उसके बाद में 1499 मरतबा पढ़ते रहे। ज़िंदगी में किसी और अमल की ज़रूरत ही नहीं है, सारे मामलात इसी से होते जाएंगे। जिस मकसद को सोच के इसे पढ़ देंगे आप, इंशाल्लाह वो काम हो जाएगा। लेकिन जिस दिन आपने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, नाजायज़ नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए इस अमल को पढ़ा तो ये आपका अमल बंद हो जाएगा, उस दिन इसका असर ख़त्म हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो इसलिए इस अमल को सिर्फ़ और सिर्फ फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए या किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी किसी को नुकसान अगर होता है इससे तो आप इसके जो है इसके मौकलीन के निशाने पाओगे और वो उल्टे आप पे मतलब उल्टा आप पर पड़ जाएंगे, यानी कि आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए कि इस अमल से आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, वरना ये अमल भी ख़त्म हो जाएगा और वो जो मामलात आपके साथ में जुड़े हुए थे अच्छे वाले, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। और जितनी भी चीज़ें आपकी जो है ताबे हो रही थी या आपको मदद कर रही थी, गैबी मखलूक, वो सब के सब आपके अगेंस्ट हो जाएगी, आपके खिलाफ हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। और एक दिन में आपकी हाजत इससे पूरी होगी, सिर्फ एक दिन पढ़ना है 1499 मरतबा। इस ज़कात के बाद में 11,845 मरतबा डेली 11 दिन पढ़ने के बाद में आपने इसे 1499 मरतबा हमेशा अपने विर्द में रखना है। और जब कोई हाजत हो तो उसे सोच के आप इसे पढ़ दें, यानी कि इसे सोच के आप पढ़ लें। और 1499 मरतबा आप इसे हमेशा पढ़ते रहें, इंशाल्लाह इस अमल के बाद में किसी अमल की ज़रूरत नहीं है। रूहानियत इस कदर बढ़ जाएगी, इस कदर बढ़ जाएगी, यकीन मानिए जहाँ भी आप जाएंगे आपको, और जहाँ से भी आप जो भी चीज़ जाते होंगे वहाँ आपको सब मामले महसूस होंगे, सब पता चलेंगे, बातिन आपका रोशन होना शुरू हो जाएगा। जहाँ भी जो भी चीज़, जो भी मखलूक मौजूद होगी वो आपको ज़रूर महसूस होगी कि फ़ला जगह फ़ला चीज़ है, फ़ला जगह फ़ला मामलात हैं। दूसरों के मामला ज़ाहिर होने लग जाएंगे। कोई आपसे किस मकसद से मिल रहा है, किस मकसद से आपसे बात कर रहा है, वो सब आपको पता चलने लग जाएगा। इस अमल को किसी भी एक वक्त मुकर्रर पर आप जो है किसी भी नौचंदी जुमेरात से आप इस अमल को पढ़ ले। गोश्त अंडा मछली का परहेज़ रहेगा और जो है सेक्स से परहेज़ रहेगा, बदबूदार अशिया से परहेज़ रहेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप। और एक वक्त मुकर्रर पर पढ़े, बावजू होकर पढ़े। और इसमें आप जो है जो लिबास आप रखेंगे एहराम में, इसे एहराम में पढ़ सकते हैं आप, सिर्फ इसे एहराम में पढ़ना है, इसे जो अमल को पढ़ेंगे आप। और ये मोमबत्ती की लो पर आपको नज़र रख के पढ़ना है। मोमबत्ती की लो एक फ़ायदा इसका बहुत बड़ा ये होता है, जब मैं किसी चीज़ में देख कर आपको पढ़ने के लिए बताता हूँ, उससे फोकस जमा रहता है। मैं हमेशा बात करता हूँ अमल के अंदर फोकस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अगर फोकस आपका अमल के अंदर नहीं रहेगा, आपका जहन भटकेगा, तो इससे आपका अमल कमज़ोर पड़ता है। हो सकता है आपको कामयाबी हो, लेकिन उस दर्जे की कामयाबी नहीं होगी जो होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान से करना है कि आपका जहन जो है भटके ना। आपका जो भी मकसद हो, जो भी मामला हो, उसके ऊपर आपका तसव्वुर रहना चाहिए। वो चीज़ आपकी नज़र के सामने रहनी चाहिए कि हाँ मेरा ये मामला है, ये हल होना चाहिए, अल्लाह के हुक्म से ये हल होगा। आपको पूरे यकीन से करना है जो भी चीज़ करेंगे। यकीन अमलियात के अंदर ऐसी चीज़ है, जिसने अंधा यकीन अमलियात के अंदर कर लिया वो कामयाब है, हर जगह कामयाब है। अगर उससे गलती भी हो गई तब भी कामयाब है, यकीन मानिए। ये तजुर्बे की बात बता रहा हूँ आपको मैं। और मैं आपके सामने जो बातें बोलता हूँ बिल्कुल दिल से वो चीज़ बोलता हूँ जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ मैं कर चुका हूँ, जो चीज़ मैं करा चुका हूँ। यकीन मानिए एक एक मेरे अल्फाज, अगर कोई एक एक मेरे वर्ड को नोट करेगा और कोई वाकई में सच्चा इंसान बैठा होगा और वो इसे सुन रहा होगा, तो वो ज़रूर मेरी बात से एग्री करेगा, ज़रूर मेरी बात से सहमत होगा कि हाँ इन्होंने जो बोला है वो हर बात को जो है एकदम करेक्ट, जैसे होना चाहिए वैसे ही बोला है। तो आप इस अमल को जिस मेरे बताए तरीके से अगर कर लेंगे, इस अमल से इंशाल्लाह आपके तमाम मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे।
किसी भी किस्म का कोई जादू, बंदिश, शयातीन, खबीस सरवाइज जैसी भी उसके आसपास होंगे वो सब के सब उसे छोड़ के भाग जाएंगे। अगर नहीं भागेंगे तो वो जल जाएंगी। तो इसलिए तमाम मामला, तमाम बंदिशें, तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी। थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन आपको इसे 11 रोज़ किसी तरह कंप्लीट करना है। कुछ भी हो 11 रोज़ में आप इसे पढ़ लेना है। लेकिन यही बात है कि आपके सर पे किसी का हाथ होना बहुत ज़रूरी है, जो आप पे नज़र रखे। मैं हमेशा से आपकी सेफ्टी की बात, सबसे पहले आपकी सेफ्टी को प्रेफरेंस देता हूँ, ताकि आपकी सबसे पहले सेफ्टी हो। अगर सेफ्टी नहीं है तो फिर किसी भी चीज़ को ना करें। अगर कोई जादू जिन्नात का शिकार है वो इन अमाल को ना पढ़े, बिल्कुल ना पढ़े। मेरे अमाल ऐसे नहीं है जो सिंपल या कुछ भी ऐसे हो, इनके अंदर तस्कीर है। तस्कीर ऐसी है कि एकदम से इनमें जाहिर होना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको ऐसे, मेरे पास एक्सपीरियंस, जो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, मैं आपको भेज सकता हूँ, दिखा सकता हूँ आप सबको कि लोगों ने अगर एक एक दिन अमल पढ़ा, उन्होंने महसूस किया उस चीज़ को जो मैंने अमल डाले हैं। समझ रहे, पहले दिन ही उन्हें चीज़ें महसूस होने लगी। तो ये अमाल ऐसे नहीं है, छोटे बड़े छोटे अमाल नहीं है, ये बहुत ऊंचे दर्जे के अमाल है। और ये तादाद जो मैंने निकाली हुई है, ये एक तिलिस्मी तादाद है, और ये कहीं कहीं अबजदों का जोड़ है और उनसे निकाली गई तादाद है। तो इसलिए आप इन तादाद को बहुत ही जो है किसी की निगरानी में पढ़ें, खुद ना करें। अल्लाह के वास्ते अपने ऊपर जुल्म होगा अगर आप इन्हें खुद ब खुद करते हैं। यकीन मानिए, मैं सिर्फ आपके भले के लिए करता हूँ, इससे मुझे कोई ऐसा फ़ायदा या नुकसान वाली बात नहीं। अगर मुझे छुपाना ही होता ये, तो मैं इसे फिर किसी को बताता ही ना, मैं इसे अपने पास ही रखता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को किसी को नुकसान ना हो। अल्लाह इस चीज़ को जानता होगा। मेरे सिर्फ दिल में यही बात है, इसलिए किसी को मुर्शिद या अपना पीर ज़रूर बना लें। अगर मुझे नहीं बना सकते, किसी और को बना लें। मैं तब भी इतनी आपको इजाज़त दे रहा हूँ कि किसी और की निगरानी में कर लें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरा मकसद ये है कि मुझसे ही इजाज़त लेकर करो, नहीं। अगर आपको कोई पीर है, कोई मुर्शिद है, उसकी निगरानी में करो, लेकिन किसी के सिर पर हाथ रखवा के अल्लाह के वास्ते तब इन अमाल को करें। अदरवाइज़ मेरे अमाल को आप ना करें, ये खुद पर जुल्म ना करें, खुद को जो है किसी मुसीबत में ना डालें। मैं इसलिए आप सबसे बार बार दरख्वास्त करता रहता हूँ। तो ये अमाल से आपको जो, अगर आप मेरे बताए तरीक़ों से इन पे अमल करते हुए आप इससे करेंगे तो इंशाल्लाह यकीनन आपको फ़ायदा होगा। मैं एक चीज़ कहता हूँ, किसी को जल्दी फ़ायदा हो जाता है, किसी को देर में फ़ायदा होता है, लेकिन फ़ायदा होता ज़रूर है। बस आपका कामिल यकीन होना चाहिए और आप अपने अंदर कमी समझिए। अगर आपको फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है किसी चीज़ से, तो इसका अंदर मतलब यही है कि कमी हमारे अंदर ही कहीं ना कहीं मौजूद है। उस कमी को दूर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है अपने ज़ाहिर को, अपने बातिन को एक सा बना ले। यानी कि ज़ाहिर से तो हम अच्छे हैं, खुद को पाक साफ रख रहे हैं, लेकिन जहन के अंदर हमारी गंदगी भरी पड़ी है। मोबाइल को देख रहे हैं, उसमें गलत गलत चीज़ें देख रहे हैं, गलत गलत सोच रहे हैं, गलत गलत करना चाह रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे आपको हर तरीके से जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। रूहानियत के अंदर कम खाएं पिए, कम बोलें, कम सोए, इन चीज़ों की बहुत बड़ी अहमियत होती है। ये चीज़ें आपको उस्ताद बताएगा, मुर्शिद बताएगा, जो आपसे जिक्र कराता हुआ। कल भी जिक्र या किसी भी तरह का ऐसा जिक्र अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। अगर कोई अमलियात का कोर्स करना चाहता है, बातें नज़र खोलना चाहता है, कोई भी अमल या कोई भी इलाज कराना चाहता है, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।